आज हवेली में हमारा इकट्ठे होने का कारण यह है कि हमारा 9 तारीख को चंडीगढ़ में निर्माण सदन में हमारा पूरा ऑल हरियाणा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की एक मीटिंग थी, जिसमें हम एसीएस हमारे एके सिंह से पीडब्ल्यूडी अंडर के एसीएस हैं उससे मिले, और हमारा पिछले 1.5 महीने से पैसा रुका हुआ है तकरीबन 400 से 500 करोड़ रुपए, और जो आने वाले काम है उनके लिए 500 करोड़ रुपए और चाहिए। 900 करोड़ के करीब हमारे बजट नहीं है, हमने काम कर दिया है, पैसा नहीं है। और सरकार, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जींद में आ रहे हैं, इसलिए आज हमने जींद में एक संदेश दिया कि हम सड़क पे पैच लगाते हैं, प्रधानमंत्री जी के लिए हवाई पैड बनाते हैं, हेलीपैड बनाते हैं, क्यों ना हमें पैसा क्यों नहीं दिया जाता। सरकार की मंशा खराब है या सरकार को अधिकारी बता नहीं पा रहे। हम मुख्यमंत्री जी को मिल चुके हैं, मनोहर लाल जी को मिल चुके हैं, अपने एसीएस फाइनेंस जी को मिल चुके हैं, और हमारे ईआईसी को तो 2-3 बार हम वहाँ चंडीगढ़ निर्माण सदन में मीटिंग हो चुकी है, पर आश्वासन नहीं मिला है। आज तक 1.5 महीने से कोई पैसा नहीं मिला। तो 17 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं, तो यहाँ पे किस तरह का विज्ञापन देने की कोशिश की जाएगी? हम हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जींद में एक हाइड्रोजन ट्रेन चलाना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम भी एक बिजनेसमैन है भाई, वो आज जींद से हाइड्रोजन ट्रेन तो चलाना चाहते हैं, पर जो लोगों ने हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के लिए ये काम किया होगा, और हम भी उन जैसे ही ठेकेदार हैं जिन्होंने यहाँ प्रधानमंत्री आने के लिए स्वागत के लिए इतनी सड़कें बनाई हैं और इतना पैचवर्क किया है, और हमने काम करके पूरे हरियाणा गांव से गांव सड़कें बना रखी है। हमारी यही डिमांड है। हम कोई वो नहीं करना चाहते। हमारी ये है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से हमारे पैसे जो हमें काम करके मिलने चाहिए। तो आपने यहाँ पे डिप्टी स्पीकर को किस तरह का ज्ञापन दिया था? डिप्टी स्पीकर जी को ज्ञापन दिया है, डीसी महोदय जी को भी ज्ञापन दिया है। हमने यही दिया है कि हमारा जो बजट है वो हमें मिले, यानी हम 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी को मिलने की कोशिश करें। किस तरह का आश्वासन मिला था? पहले हमें आश्वासन पर आश्वासन मिलता आ रहा है। हम 6 जून से लगातार कम से कम 15 मीटिंगें कर चुके हैं, और 3 बार सीएम साहब से मिल चुके हैं, और आश्वासन पे ही आश्वासन मिला है, कोई भी किसी भी फाइल को मूवमेंट नहीं हुआ है। इसलिए हमने आज जींद में आकर हवेली पर ये पूरे हरियाणा के जींद से लेके गुड़गांव, चंडीगढ़, सिरसा, हिसार, दादरी, सारे हरियाणा के टोटली कॉन्ट्रैक्टर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तकरीबन कितने कॉन्ट्रैक्टर इकट्ठे हुए हैं? हमारे यहाँ तकरीबन 150 ठेकेदार हैं, और पूरे हरियाणा से सभी रोड के ठेकेदार हैं। तो जींद की कितनी पेमेंट पेंडिंग है? जींद की 36 करोड़ की पेमेंट पेंडिंग है। 36 करोड़ रुपए जींद जो डिवीजन के बीएनआर के ठेकेदार उनकी पेंडिंग है। तो किसी तरह का विरोध जताने की कोशिश करेंगे आप? हम कोई सरकार से लड़ाई नहीं चाहते, ना सरकार से कोई हमने वो करना भाई। हम सरकार ये चाहती है कि जींद से स्पिद्दो पानीपत रोड तो 4 लेनिंग हो, पर 4 लेनिंग हो सरकार ठेकेदारों के पैसे से हो, सरकार के पैसों से नहीं। क्यों ना हमें पैसे दिए जाते, क्यों ना हमारी लेबरें 500 आदमी हमारे पास काम करते हैं, वो कहाँ जाएंगे? हमारी लेबरें हैं, हमारी किस्तें हैं, तो हमारा यही मांग है सरकार से भाई हमारे से कुछ ऐसा चीज ना करवाया जाए जो कि आने वाले 17 तारीख को कुछ गलत ना हो। सर, जैसे एक तरफ आप कह रहे हो कि सारे ठेकेदार यहाँ आए हुए हैं, लेकिन जींद की सड़कों पर तो भी काम चल रहा है। जींद की सड़कों पे काम चल रहा है, जो भी भाई आज तक काम कर रहा था, आज जाके हमने सारे काम बंद करवा दिए हैं। कोई भी प्रधानमंत्री जी के कार्य को नहीं करेगा जब तक हमें बजट नहीं मिलेगा। हमने डीसी साहब को भी, हमारे ईआईसी साहब को भी कह दिया, सब हम भाई इकट्ठे हैं, एक छत के नीचे हैं, और संगठन हमारा मजबूत है। सभी भाई, उन्होंने आज ही गाड़ी को रोकवा दिया है, कोई भी काम जींद के अंदर पैचवर्क नहीं होगा। तो आपके जितने भी ठेकेदार यहाँ पे इकट्ठे हुए, इन्होंने क्या जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं, तो उन्होंने सभी काम रोक दिए? पूरे हरियाणा में कोई भी सड़क पे पैच भी खड्डा हुआ ना, जो सीएम साहब की घोषणा है, वो भी हमने ये कह दिया कि पैचवर्क, कोई भी पैचवर्क भी नहीं करेगा। सड़क बनाने की तो बात अलग है। तो क्या अनिश्चित काल के लिए रहेगा? अनिश्चित काल के लिए, जब तक हमें हमारा पैसा नहीं मिलता, और आगे काम करने के लिए एडवांस में पैसा हमारे को किसी फाइल पे दिखाया नहीं जाएगा जब ये पैसा आपके पास है, जो कि सरकार ने घोषणा 4500 करोड़ की हुई है, पर ग्राउंड पे 1 रुपया नहीं है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनोज चहल, मैं पूरे हरियाणा का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जय भगवान जाखड़ जी और मैं अशोक जैन, चेयरमैन का दायित्व है मेरे पास। पूरे ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का, पूरे हरियाणा के कॉन्ट्रैक्टर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। हमारी समस्या बड़ी पुरानी है, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आज जींद में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो 17 को आने वाले हैं, जो एक हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी जींद से सोनीपत, उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद चंडीगढ़, जालंधर भी है। तो हम
13/5 को हमने एक ज्ञापन अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निवास पे दिया था, जिसमें विस्तार से हमने अपनी डिमांड्स रखी थी। उसमें हमने एक आर्थिक पैकेज की डिमांड की थी कि जब ये 28/2/2026 को इजराइल और ईरान वार स्टार्ट हुआ, बाद में यूएस भी आ गया, उसके बाद जो हमारी कीमतें बढ़ी बिटुमन की और सारे पदार्थों की, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की, उसके बाद जो हमारा काम करने में हमारी दिक्कतें आई, और उसके बाद एक बड़ी दिक्कत ये आई कि सरकार के पैसे की भी दिक्कत आई। हमारे जो फंड्स हैं वो इनसफिशिएंट हैं। हमारे 400 साढ़े 400 करोड़ के और 200 करोड़ के 600-700 करोड़ के बिल वहाँ लंबित हैं, ड्यूली पास पड़े हैं, जिसकी पेमेंट हमारे को पिछले 1-1.5 महीने से नहीं की जा रही। सरकार कह रही है पैसे की कमी है, तो हम यहाँ से एक अपेक्षा करेंगे कि हमारी समुचित व्यवस्था की जाए, हमारे को पैसे की अदायगी की जाए। तो हम चाह रहे हैं कि हम सड़क बनाते हैं, सड़क से सरकारें बनती हैं, सरकारें उन्हीं सड़कों पे चलती हैं। तो हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से चाहेंगे, हम गुणवत्ता का काम करते हैं और हम कॉन्ट्रैक्ट के अनुरूप ही पैसे मांग रहे हैं। हम कोई ऐसा नहीं मांग रहे, कोई दया के पात्र नहीं है। हमने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं और हमारी ये मांग है सरकार से। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिल चुके हैं, अपने मंत्री महोदय से मिल चुके हैं, एसीएस फाइनेंस से मिल चुके हैं, एसीएस पीडब्ल्यूडी से मिल चुके हैं, और अधिकारी तो हमारे साथ ही हैं। हमारे पीडब्ल्यूडी के जितने अधिकारी हैं, जितने पीडब्ल्यूडी के फील्ड में अधिकारी हैं, सबको पता है कि पैसे की घोर विकट समस्या है। यदि पैसा नहीं है तो कोई काम नहीं है। 13/5 के बाद 8/6 को हमने एक ज्ञापन फिर दिया, 18/6 को एक ज्ञापन फिर दिया, 9/7 को एक ज्ञापन फिर दिया। हमारे को दाएं बाएं किया जा रहा है, हमारे को पैसा नहीं दिया जा रहा। तो हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि भी हमारे को पैसे की तुरंत प्रभाव से अदायगी की जाए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि मैं मिस कॉल पे हूँ, तो हम तो मिस कॉल देने आए हैं भाई 13 तारीख को आज, कि हमारे नरेंद्र मोदी जी जब जींद में आएंगे तो हमारे को अपेक्षा है सरकार से। पूरी सरकार यहाँ पे है, हमारे मुख्यमंत्री महोदय भी आते रहते हैं, हमारे एसीएस महोदय भी हैं, हमारे सारे अफसर भी हैं जींद में। तो हम उनसे अपेक्षा करेंगे कि भी दे शुड स्टार्ट डायलॉग विद अस, जो बंद कर दिया गया है। हमारे से कोई पूछता ही नहीं है क्या दिक्कत है भाई, तो हमारे को बुला के बात तो कर लें हमारे से। जींद में सारे अधिकारी हैं, बुला के पूछे भाई इतने हरियाणा के 500 ठेकेदार हवेली में क्या कर रहे हैं, कोई खाना खाने नहीं आए हैं। हम तो परेशान फिर रहे हैं, मेरी लेबर परेशान है, और सरकार कहती है हम सब के बारे में ध्यान रखते हैं, हम किसान के बारे में भी ध्यान रखते हैं, नौजवान के बारे में भी ध्यान रखते हैं, मजदूर के बारे में भी ध्यान रखते हैं, व्यापारी के बारे में। मैं ठेकेदार तो सारी चीजों के समाहित हूँ। मेरे पास किसान का पैसा लगा हुआ है, मेरे यहाँ एक नौजवान नौकरी करता है, मेरे पास यहाँ लेबर है, और मैं व्यापारी हूँ। तो सारे लोग परेशान हैं। एक ठेकेदार को परेशान करने का मतलब है इतने लोगों को परेशान किया जा रहा है। मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं, मेरे यहाँ जो 50-100 आदमी काम करते हैं उनके भी 10-10 सदस्य हैं, 500 कॉन्ट्रैक्टेड, 2.5-3 लाख परेशान है हरियाणा के जो इस व्यापार से जुड़े हुए हैं। तो भाई समय से पैसा नहीं दिया गया, तो हम तो यही मांग कर रहे हैं, अपने किए हुए काम का पैसा मांग रहे हैं, और एक व्यवस्था चाह रहे हैं कि 31 मार्च 2027 तक मेरे जितने काम लंबित हैं और जो हमें पूरे करने हैं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, उसके पैसे की समुचित व्यवस्था की जाए। क्योंकि हमारे को बकाया जा रहा है कि पैसा यूज हो गया है। भाई हम किसी क्वार्टर के चक्कर में नहीं आने वाले, एक क्वार्टर का पैसा दूसरे क्वार्टर का। हमारी टाइमलाइन होती है, हमारे माइलस्टोन होते हैं, हमने काम कर दिया है सरकार का, वही किए हुए काम के पैसे मांग रहे हैं। और सारे भाई यहाँ 17 तारीख तक रहने वाले हैं। हम भी अपने माननीय प्रधानमंत्री के दर्शन करके जाएंगे, उनसे मिल के जाएंगे, और सरकार से अपील करते हैं कि हमारे डेलीगेशन को भी मिलाया जाए। यदि नहीं, विरोध नहीं कर रहे हम विरोध क्यों करेंगे? विरोध किस बात का? विरोध का तो कोई सवाल ही नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री भी हमारे प्रति सजग हैं, वो हमारी मांग को तुरंत मांगते हैं। हम उनसे एक अपेक्षा कर, हम कोई विरोध नहीं कर रहे। हम तो सरकार, हमारी सड़कें चल रही हैं, सड़क से सरकार बनती है और सड़क पे ही सरकार चलती है, हम बढ़ाते हैं सड़क। अब जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन करेंगे, जलंधर में रेलवे स्टेशन का करेंगे, पीजीआई में एक बिल्डिंग का करेंगे, वो भी हमारे ठेकेदारों ने बनाई है। हमारा पैसा है 900 करोड़ के आसपास। जब आप कह रहे हैं कि आप विरोध नहीं करेंगे, हाँ, तो आप पहले भी मांगते रहे हैं। नहीं, हम तो ये है ना, हमारी सरकार, हमने खट्टर साहब से भी कहा, जो डबल इंजन की सरकार है, दोनों इंजनों को बता दिया गया है। तो हम अब हम अपने प्रधानमंत्री महोदय को आपके माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं, जिस जींद की धरती पे आप आ रहे हो, वहां आपके हरियाणा के ठेकेदार बेचारे परेशान घूम रहे हैं। हम कोई सरकार का विरोध नहीं कर रहे, किसी प्रोग्राम का विरोध नहीं कर रहे, ना हमें विरोध करने की जरूरत है। हमारी समय में अगर जींद शहर के अंदर सड़कें बनाई जा क्या रही हैं करेंगे? ठेकेदारों के द्वारा कई दिन से लगातार, क्या वो आपके साथ ठेकेदार वो है या वो सारे ठेकेदार हमारे साथ हैं। वो क्या होता है, देखो,
हम ये नहीं चाह रहे, हम कोई विरोध का प्रदर्शन नहीं कर रहे। वो ठेकेदार भी ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम बंद कर देते हैं। हम सरकार से तो मांग ये कर रहे हैं, हमारे से डायलॉग तो करे सरकार। पूरी सरकार जींद में है, आपको पता है। एसीएस महोदय हैं, चीफ सेक्रेटरी है, हमारे एसीएस फाइनेंस हैं, हो सकता है मुख्यमंत्री भी आने वाले हो, हमारे मंत्री जी ढूंढे ही नहीं मिलते। कल भी हमने फोन किया, अभी लेते हैं लाइन पे, अभी बताते हैं जी। तो सरकार है, तो यदि वो नहीं सुन रहे तो हम तो अपने प्रधानमंत्री के आगे अपना रोना रोएंगे। हम तो फिर 20 जुलाई से जो मानसून सत्र है तो हम वहां भी जाएंगे। हम यहाँ समय में अगर आपकी पेमेंट नहीं निर्धारित समय तो भाई साहब आज शाम तक का है। तो उसके बाद हम बैठे हैं यहाँ, कल फिर सुबह नाश्ता करके फिर आपके रूबरू हो जाएंगे। हम तो फिर आपको बता देंगे 16 की शाम तक का सरकार के पास नहीं तो हम जाके भाई प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में भी कहेंगे भी ये 500 ठेकेदार आपको मिलने देंगे प्रधानमंत्री से? चलो नहीं मिलने देंगे तो नहीं व्यवस्था बनेगी तो कोई बात नहीं, ये तो डेमोक्रेसी है भाई साहब, प्रजातंत्र है। हम रो तो सकते ही हैं, अपना हाल तो बता ही सकते हैं। सदन पे जाके कोई रोष प्रदर्शन करें? नहीं, रैली सतल पे हम तो हो सकता है, हमारे को लग रहा है ऐसा कि सरकार शायद जाग जाए गहरी नींद में, जो हमारे पैसे नहीं दे रही है। यदि हमारे पैसे मिल गए तो हम तो साथ हैं भाई। दर्शन करने का तो सबको अधिकार अपने प्रधानमंत्री का। अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, यहाँ से देख लेंगे, टीवी में देख लेंगे। हम बैठे तो हम यहाँ, रणनीति क्या रहेगी आपकी? रणनीति तो ये है हमारी, हम अपने पैसे मांग रहे हैं, अपने व्यापार को अच्छे से चलाना चाह रहे हैं। हमारी सरकार पैसा दे और हमारी समुचित व्यवस्था करे।